पूरे दिन का सारा श्रेय इन दो टीमों को जाना चाहिए। ऐसे बीच में जो इस मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर हैं वागड़ाई क्रिकेट संघ धरना की वाड़ी, इनके मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ कंपनी के जो मेन डायरेक्टर ऑफ कैंपस हैं, मैं कहना चाहूंगा महाराज उनको मैं प्लेटफॉर्म पर बुलाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ये स्वाभिमानी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ऑनरेबल तुषार रसाल, उनको मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। और जी हाँ, ये फाइनल का मुकाबला दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने सेकंड के लिए तैयार हैं और ये वक्त आया है कि पूरे दिन की मेहनत के बाद ये खूबसूरत दुल्हन को कौन अपने गांव ले जाएगा, इसकी सभी तमन्ना यहाँ पर लगी हुई है। सभी क्रिकेट तमाम दर्शकों को, सभी हजरतों को लगी हुई है कि ये खूबसूरत दुल्हन को अपने घर कौन लेके जाएगा। इनके बीच दोनों ही टीम ने आमने सामने एक दूसरे के लिए को अप्रिशिएट करते हुए तुषार रसाल, जहां गई हो मैं की तरफ एक खबर दर्ज करना चाहूंगा, पैनल में आ जाए। स्वाभिमानी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सम्माननीय रंजीत जी मालोरे, जहां कहीं हो मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि इस मंच पर आकर इस मंच की शोभा बढ़ाएं और इस फाइनल मुकाबले के लिए जो इस स्वाभिमानी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के जो कार्याध्यक्ष प्रेसिडेंट अनिल जी नवगुणे साहब, उनकी सौभाग्य स्वाति नवगुणे साहब यहाँ पर उनका आगमन हो चुका है। तो ये फाइनल लेन में दोनों टीम को बधाइयां देने के लिए मैं उनसे जब मंच पर आएंगे तो दो बयान करने का उनको मौका दूंगा। खरोखरच या मंचावरती संध्याकाळची वेळ सूर्यनारायण अस्ताला गेलेला अस्ताकरणानं वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी या मंचावरती अनिल जे नवगणे यांच्या सौभाग्यवती स्वातीताई नवगणे इथे आलेले आहेत। त्यांचं वागळाई क्रिकेट संघ धरणाची वाडी कॉमेंटेटर म्हात्रे सर यांच्याकडून हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोन्ही संघांना शुभेच्छा देताना आणि दोन्ही संघांना पुन्हा एकत्र येण्याची संधी देताना मंचाकडे त्यांची पावलं वळताना आणि खरोखरच या शेवटच्या सामन्यांचा आढावा घेण्यासाठी मी मायक्रोफोनवरती बोलू इच्छितोय। तुषार रसाल, टॉस कोण जिंकलं? तिथे घेत टॉस वगैरे ना। अच्छा, भारत ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया है आणि मंचावर पुन्हा एकदा स्वातीताई नवगणे यांचं जोरदार स्वागत आहे। टाळ्यांनी सर्वांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे। खरोखरच आहे अभिमानाचा क्षण आहे की आपल्याला इथे जरी आज आपले सर्वांचे लाडके आदरणीय सन्माननीय नेते अनिलजी नवगणे साहेब जरी इथे उपस्थित नसतील, काही कामानिमित्त ते त्यांच्या बाहेर असतील, तर त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये त्यांच्या सौभाग्यवती स्वातीताई नवगणे इथे आलेले आहेत। या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी मी वाकळाई क्रिकेट संघ धरणाची वाडी आणि कॉमेंटेटर म्हात्रे सर यांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करू इच्छितो। यकीनन यहाँ पर अंधेरा छा गया है। मैं इस होस्ट ऑर्गन टीम के
सभी कार्यकर्ताओं को इतना बेखबर दर्ज करना चाहूंगा कि मैदान के चारों ओर अपने वॉलंटियर लगा दिया जाए ताकि सूर्य नारायण अस्त की ओर चले गए होंगे, कोई गेंद यहां से हरियाणा में गुम न हो जाए और इस परिस्थिति में आने वाले गेंद के लिए कोई कठिनाई न आ जाए। तो सभी वॉलंटियर को मैं सूचित करना चाहूंगा मैदान की चारों ओर फैल जाए। इनके बीच चैतन्य और योगेश मेरी टीम की ओर से पहले बल्लेबाज के लिए जो न्यूनता मिला है, जो दावत मिली है, मेरी टीम की ओर से फाइनल लेन के लिए योगेश और चैतन्य, और वारक टीम की ओर से पहली गेंदबाजी के लिए आए हैं केतन। पहली गेंद पटकी हुई, पूरी तरह से जगह खाली है, ये मैदान है, ये सर्कस का मैदान है। फील्डर कहाँ है, जिसे फील्डर कहा करते हैं, कभी कभी फील्डर भी बन जाते हैं बंदर, या फील्डर भी कभी कभी बन जाते हैं होल्डर। पहली गेंद के ऊपर 4 रन और बेहतरीन दावे के साथ इस गेंद को लिफ्ट किया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर जैसे ही गेंदें स्लॉट में मिलते हैं उसका पूरे वो फायदा उठाए। ऐसे परिस्थिति में आपको गेंदें चेंज ऑफ पेस या वेरिएशन करके डालनी होती है। गेंद को कभी कभी चेंज ऑफ पेस करके भी डालो, ये होता है, ये मधुर मिलन होता है गेंद और बल्ले का। आप जितने तेजी से डालने की कोशिश करेंगे उतना टाइमिंग बन गया तो गेंद सीधी एलओसी के बाहर। स्कोर का पहुंचा है 10। अगली गेंद फिर से एक बार केतन, चेंज ऑफ पेस, ये अच्छी गेंद थी लेकिन मारने का प्रयास नहीं कर बना पाए। ये गेंद कहां बननी चाहिए थी, ये इतनी भी गेंद बुरी नहीं थी, ये आराम से ये गेंद फाइन और मिड विकेट की तरफ भेज सकते थे, लेकिन फिर भी यहां पर यह मुकाबला जरूरी कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। फिर से एक बार केतन शिंदे अस्सी के अंदर की तरफ आते हुए, लेकिन मना किया अगर इस गेंद को लेने की रन को लेने की कोशिश करते तो यहां पर दोनों में से एक को तो किसी को तो जाना होगा। स्कोर वहीं पे रुका हो, सिर्फ 10। फिर से एक बार केतन अपना मोर्चा समझ जो राइट हम दौड़ने की छोड़ अंपायर को पार करते हुए और भी स्लिप किया है। बल्लेबाज अगर ऐसे गेंदें डाल दिए इस ओर से ये निकला दूसरा चौका बिल्कुल मिडल लॉन्ग ऑफ की तरफ से, तो एक फील्डर यहां पर क्यों नहीं लगा देते? आप जब ऐसी तरह की गेंदें डालते हो, पहले ओवर का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर का पहुंचा है 14 बिना कोई विकेट की इंतजाम से न्यू 11। फिर से एक बार मामू रूपेश वारेकर पहले ओर से निकले हैं, अंक 14। साइपर है योगेश, क्या इनके लिए रणनीति क्या होगी? लॉन्ग ऑफ को बिछा दिया गया है, पॉइंट है, बैकवर्ड पॉइंट है, मिड ऑफ खाली है, मिड ऑन खाली है, और यहां पर फिर से एक बार दौड़ना होगा, गेंद को परस्यूट करना होगा, गेंद को रोकना होगा, अंदर में लाना होगा, और इसी के साथ यहां पर सिर्फ 2 रन मुकम्मल करते हुए 16 स्कोर का पहुंचा है 16। स्ट्राइक पर है योगेश।
बहुत ही शानदार साझेदारी योगेश और चैतन्य इनके बीच में 84 रनों की साझेदारी कोशिमली के खिलाफ। क्या बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद। पूरे दिन भर में से पहली बार ऐसी गेंद देखी, पूरे दिन भर में से ऐसी पहली बार गेंद देखी। तो कहने का वक्त इतना ही, अजी चांद को मैंने बहुत बार देखा, चांद को मैंने बहुत बार देखा, लेकिन पड़ोसों वाली चंद्रा को पहली बार देखा। तो ये गेंद को मैंने पहली बार देखा और फिर से लिफ्ट किया है। लॉन्ग सीमा रेखाओं के ऊपर वहां पर हलचल, सिर्फ 1 रन, संघर्ष जारी है। गेंद लोहा है, बल्ला अगर लोहा है तो गेंद मैग्नेट है। ये जब भी कनेक्ट होते हैं तभी बड़ा हिट निकलता है, वरना जाएगा फिक्स। बढ़िया गेंद, बिल्कुल कैरिडोर में इस गेंद, अरे बाप रे बाप, इस गेंद ने कांटा बदला। इसी गेंद को रोक नहीं पाते क्योंकि ये सचमुच ये मैदान का करिश्मा है, ये नीति का करिश्मा है। गेंद ने 2 बार कांटा बदला, रुकने वाली गेंद। इसी के बाद 4 रन के बाद स्कोर पर पहुंचे हैं 21-21। फिर भी कंट्रोल भरा है। सामने है चैतन्य खूंखार बल्लेबाज और लिफ्ट किया है, फील्डर वहां पर मौजूद। अरे बाप रे बाप, ये क्या किया, ये क्या हुआ, ये कैच मिलना चाहिए था, न जाने ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये किशोर कुमार ही जानते हैं। तो ये दूसरा किशोर कुमार होंगे। ये क्या छोड़ के कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर अगर ये मैच हार जाएंगे तो टांगे पलटे और घोड़े फरार हो जाएंगे। इसी चौके के बलबूते के तौर पर स्कोर में तब्दीली, आखिरी गेंद। फिर से गेंद को लिफ्ट किया है, रोकना नामुमकिन। जो कैच छोड़ा इसका परिणाम भुगतना होगा। 31 स्कोर का मौजा है, 31। जिन्होंने इससे पहले की कोशिमली के खिलाफ 2 ओवर का खेल खत्म हुआ था तब स्कोर बनाया था 65। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बावजूद बनाया था 65 और तीसरे ओवर में स्कोर बनाया था 84। तो लगभग ये जो आंकड़े हैं, ये जो स्टैटिस्टिक है, ये इनके लिए बहुत ही कम है। खुशियां मिली है नीली टीम के लिए, लेकिन वो भी मुश्किल। खुशियां मिली है लेकिन वो भी मुश्किल। आखिरी डेथ ओवर लेकर आए हैं विश्वास। पानीपत की लड़ाई में विश्वास मरे नहीं, मारे गए। लेकिन यहां पर जगाना होगा, स्कोर लेग अंपायर ने नो बॉल किया है, रनआउट का मौका ढूंढना होगा। दूसरा रनआउट को यकीनन यहां पर सुदर्शन चक्र घुमाया है अंपायर गोपाल सर ने। 6 फील्डर ऑन साइड के लिए लगाए गए हैं। अंपायर की निगाहें बराबर फैसला करती हैं, इसलिए कहते हैं अभी कुंभ के मेले अंपायर सुनाते हैं सही फैसले। इनकी आंखों से बचना नामुमकिन। जैसे आसमान में छलांग लगाने वाली झील होती है। और फिर से यहां पर टोपिल लाइन का 1 फुट लाइन का नो बॉल। अंपायर से दरखास्त ना करें। स्कोर का मौका है 40 और फ्री हिट कंटिन्यू।
सचमुच आज धमाकेदार पारियां देखने को मिली। लगभग 15 फिफ्टियां लग चुके हैं इस मैदान में और ये 16वां और ये बनेगा तो 17वां कैच बनना चाहिए, कैच बनना चाहिए। कॉल किसका है? एक तो कैच छोड़ा है, प्रदीप ने इससे पहले का आसान सा कैच छोड़ा है और वो केबल के कैच में आए हैं। कौन तो कम से कम देना चाहिए। स्कोर जब पहुंचा है 41, फ्री का राइफल है। नजाकत वाला ये मुकाबला, कहीं इस तरफा कहीं उस तरफा, बिल्कुल मैया की तरह हिचकोले खा रही है। बढ़िया गेंद बिल्कुल विकेटों के ऊपर से, यहां पर स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते थे 41 के लिए, यहां पर साझेदारी को ब्रेकअप किया योगेश के रूप में। पहला धक्का 41 के रूप में, योगेश की जगह संभालने जा रहे हैं नहीं बल्लेबाज है सचिन। फिर एक बार विश्वास दर्ज करके आगे निकलकर भी सी गेंद को लिफ्ट किया है, रोकना नामुमकिन। ये तो चला सीधा नाला नानी पार्क में 47 कौन सा पहुंचा है 47। फिर से यहां पर 50 का आंकड़ा बनाने की उम्मीद। उम्मीदें जगाने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करनी होती है। तभी भगवान संतुष्ट होकर बोलते हैं, बस बोल तुझे क्या चाहिए। वो भक्ति और वो शक्ति एकाग्र होनी चाहिए। बची कुछ गेंदें इस ओर से आना बाकी। फिर से एक बार विश्वास लिफ्ट किया है, कॉल किसके पास है, कैच बननी है या नहीं। अरे बाप रे क्या कैच, अपना चुन। सचमुच वहां पर दर्शक है, उन्होंने दर्ज किया है, जाना होगा बल्लेबाज को, उन्होंने अप्रिशिएट किया है इस कैच का। सचमुच ये इसे कोइंसिडेंस कहा जाते हैं, इसी को कोइंसिडेंस कहा जाते हैं। अभी भी चैतन्य मैदान पर खड़े हुए हैं। ऐसी ही इससे पहले की पेनल्टी मेट गेम में जो सेमीफाइनल में एक ओवर में 17 रन चाहिए थी, एक गेंद में 1 रन चाहिए, तो विश्वास ने वो गेंद डॉट में डाली और फिर से इस बार गेंद को उड़ा दिया है, लेकिन सीधा यूट्यूब कैमरे के मदद से निकलती हुई गेंद सीमा रेखाओं के बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ स्कोर का पहुंचा है 54। 18 गेंदें और 55 रन की जरूरत। त्वरित आपले क्षेत्राचे फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे वारस संघ हमको
मैंने टीम में बोला था मैन ऑफ द सीरीज अपने देखने भी बेस्ट बॉलर बैट्समैन बेस्ट बॉलर तो फिर जो लगा बस कैसे बोलते हैं ठीक है बोले तो ठीक है मैन ऑफ द सीरीज अपने दोस्त से भी लेते हैं किलो तो ओपनिंग में रहते बगा किलो का किलो किलो ना किलो सीधे नहीं ऊपर स्टेशन में मतलब क्या हो सकता है फाइनल में बॉलर अपने बॉलर तो इतनी तकलीफ नहीं है मुझे बॉलर है जब घूमने के लिए यहाँ पर इससे पहले कि केतन ऐसे ही आउट हो चुका था, हमेशा छेड़खानी करने की कोशिश, ये बिल्कुल इनकी बस की बात नहीं होती है। ये हमेशा जल्दबाजी में बल्ले का ब्लेड ओपन करते हैं और उसके बाद दुख की चिंता करते हैं। ये मुसीबत को घर ले आने के बगैर मुसीबत को घर से भगाना चाहिए, जाना देना चाहिए। यकीनन जाना देना चाहिए। राइट मिलता है, मिलने दो। अब एक्वाइड जो गेंद ऑन द राइज आते हैं इसके ऊपर आप एक्रोस द लाइन खेलने का प्रयास करेंगे। बल्ले का टॉपेज लगेगा, पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है, सर्कल में सभी प्लेयर है, क्या देंगे तो एक आउट हो जाएंगे तो पूरी टीम का हौसला रुक जाएगा। फिर से प्रयास किया था, बल्ले का ब्लेड नहीं लगा, गेंद को किस नहीं किया, वरना यहां पर शोरे का डायलॉग आ जाता एक ही एंगल का। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो सन्नाटा को आने मत देना। ये दिवाली मनाने का जश्न आया है और ऐसी गेंद का पीछा करो, बैक फुट पर जाओ। तमन्ना भरी है दिल में तो दिए जलाओ, तमन्ना भरी है दिल में तो दिए जलाओ, सामने जो भी आए उसे कारण लकड़ी से भगाओ। गेंद को पीछा करके मत आ जाओ, बैकफुट पर रहो ताकि गेंदबाज उतना टाइमिंग करके वो गेंद को पॉपिंग लाइन के बाहर डालेंगे या फिर वाइड यॉर्कर डालेंगे ताकि अपना इतना बड़ा ऑफ साइड इतनी स्ट्रांग है तो आप किस बात की अक्रॉस द लाइन खेलने की जरूरत करते हो। फिर से लेफ्ट किया है, यहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, सीमा रेखाओं के बाहर 6 रन के लिए धैर्य से खेलना, इसी में भला सबका भला है। कर भला तो हो भला। सीओ फिर से एक बार क्या गेंदबाजी में परिवर्तन करेगा ये देखना होगा। कर भला तो हो भला, वरना लग जाएगा शासकीय ताला। अरे बाप रे बाप, फिर से जगह से खेलने का प्रयास। 4 रन मिले हैं लेकिन बदकिस्मती से रन जो आए हैं लेकिन वो भी किस्मत भरी। 17 रन आ चुके हैं। पहली ओवर प्रोसीड होते हुए 17 रन आ चुके हैं और केतन जैसे महान बल्लेबाज जब भी स्ट्राइक पर खड़े हो जाते हैं तभी जो कैलकुलेशन किया होता है सामने वाले टीम ने, वो कैलकुलेशन बिगाड़ने वाले वो रनों के कलेक्टर है। ओ
कॉरिडोर में मिली थी गेंद बिल्कुल, लेकिन ये गेंद फिंगर पेस के रूप में डाली गई थी, इसको हल्की सी फ्लाइट दी गई थी, इसके गेंद के अंदर एक वेरिएशन था ताकि फ्रंट फुट पे बल्लेबाज आगे आ जाए और कीपर जो है विकेटों के सामने है वो गेंद को विकेटों के ऊपर चिपका दे। बल्लेबाज से कुछ गलतियां करने का प्रयास किया था, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी सोच और पॉजिटिव एटीट्यूड की ये आखिरी गेंद डाली गई है और से निकले हैं 17 अंक। ऐसी ही टेम्पो की जरूरत थी भारत टीम के लिए। बाला खेलते और 38 रन की जरूरत और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कुणाल के बल्ले से स्कोर तक पहुंचे हैं 23। धमाकेदार जैसे ही आए हथौड़ा उठाया, नक्कीच फिर से एक बार गेंदबाज अपना मोर्चा संभालते हुए ये रिदम में पटकी हुई गेंद यकीनन यहां पर अंपायर कुछ न कुछ सलाह दे देते हैं गेंदबाजों को। जी हाँ, शोल्डर के ऊपर से निकलते हुए लिखे यकीनन स्कोर लेग अंपायर ने वार्निंग की है, अलर्ट दिया है। सचमुच बेहतरीन कॉम्बिनेशन दोनों ही अंपायरों के बीच में। मैं इनकी सराहना करना चाहूंगा, मैं इनका एजाज करना चाहूंगा। जो एजाज एक उर्दू लफ्ज है जिसकी तारीफ, प्रशंसा, इसका मीनिंग बनता है। और पिच और लिफ्ट किया है, हरियाली में चला है ये गेंद और वहां पर फील्डर काफी गेंद ऊंची चली गई थी और इसके साथ केतन सिंह के बारिकान 24 में 24 रन पर यह पहला मौका केतन सिंह के रूप में। गेंद सामने मिली थी लेकिन बैकफुट पर इस गेंद को लिफ्ट करना और आसानी से अपने ब्लेड को इतना ऊपर लेके जाना सीने तक, तभी वो गेंद इतना रेनबो बना के निकल जाते। अगर ये बल्ले के पंच पर आ जाती तो यकीनन ये पैरेलल के साथ पैनल के ऊपर से गेंद निकल जाती सीधी 6 रन के लिए, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नतीजा यहाँ पर केतन सिंह को वो वापस आ जाना होगा। अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाज अपना मोर्चा संभालते हुए और कट की आवाज यहां पर बिल्कुल डंडे की तरह इस गेंद को पीटा है बल्लेबाज ने। स्कोर में बदलाव, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25। फिर से एक बार कुणाल और सिंगल वाली सिंगल साइड पर है कुणाल। फिर से एक बार इस गेंद को खारिज किया है। हल्का सा रिदम में इनके कुछ तकनीक की प्रॉब्लम की वजह से दोबारा ये अपने मोर्चे पर जाना चाहेंगे। जहां इनका रिदम बनता है तो ऐसा लगता है कि ये पहले कम रफ्तार से जाते हैं, जब 5-6 गज के लिए जाते हैं तो तेज रफ्तार से बनते हैं ये डिलीवरी, और फिर से यहां पर वहां से टेम्पो पकड़ते हैं। अच्छी शायद इनकी एक सोच है, आने वाले वक्त में भविष्य इनका बहुत पीछे पड़ा हुआ है। ये आने वाले एक प्रोफेशनल लेवल की तरह कैसे क्रिकेट खेलेंगे ये इनके ऊपर निर्भर करते हैं। और टॉप ऑफ द एज
कॉन्टो बिहाइंड विकेट के लिए कीपर, और यहाँ पर कैच ड्रॉप। अरे बाप रे बाप, शेर को पिंजरे में बांधा था और न जाने किसी ने दरवाजा खोला। स्कोर जा पहुंचा है सिर्फ अभी 26। अभी 29 रन की जरूरत। 6 गेंदें और 29 रन की जरूरत। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बिगड़ सकता है। बहुत दिनों से रुपेश वारेकर मुझे फोन करके हम रात बार चर्चा करते हैं, मापरे सर आप नहीं आते टूर्नामेंट में कमेंट्री के लिए, ये बहुत सालाना, जब आप आएंगे तो हमारे बख्शिश के हम हकदार होते हैं। आपके पगवादा जो है उनके साथ से हमें सहायता मिलती है। आज जो मैं कमेंट्री के लिए आया तो यकीनन यहाँ पर वानर टीम फाइनल लेन में पहुंची, ये उनके लिए बहुत ही स्वाभिमानी होगा। स्वाभिमानी ग्रामीण टेनिस एसोसिएशन में उनके लिए स्वाभिमानी होगा कि जो मौका मुझे मिला बिल्कुल के बाहर ये गेम 27-28। फिर से इस गेम को दोबारा डालना होगा। गेंद बना लिया और कुलाल को जाना होगा सीधी नॉकआउट में, विकेटों को उखाड़ दिया। अब बचे हैं सिर्फ चार गेंद, 5 गेंदों में बनाने हैं 27 रन। कहने का वक्त इतना ही सिर्फ बचा हुआ है। 5 गेंदों में 27 मतलब इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। विकल्प हुए खत्म, विकल्प हुए खत्म, बचे हैं सिर्फ ठोकरें। और फिर से यहां पर गेंद ने चकमा दिया, सिंगल से डबल कन्वर्ट करना यह जरूरी होगा। 2 रन मुकम्मल करते हुए अभी भी 25 रन की जरूरत। स्वागत समारंभ सगळा आठवा बदलला कसं जायचं गेंद और इस गेंद को लिफ्ट किया है और सीधा गेंद चला नाना नानी पार्क में शाम के वक्त में 6 रन के लिए। 19 जिप का अंतर कम होता हुआ अभी भी 19 रन की तलाश है। किती पाहिजे स्कोर? 19 पाहिजे रे. किती पाहिजे रे? अरे 19 पाहिजे ना. किती झालं? 50 झालं बरोबर आहे. मग झालं किती? 25. हा बरोबर. मग तो लेवलला आहे बरोबर आहे. 20 पाहिजे. 20 पाहिजे. 20 की जरूरत है. बहुत ही कठिनाई परिस्थिति है और फिर से इस बीच गेंद को लिफ्ट किया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ से गेंद निकलती हुई, लेकिन तब तक वहां पर सिर्फ एक ही रन लेना होगा। बहुत ही शानदार जीत को दर्ज किया है न्यू टीम ने, जो ग्रैंड फिनाले में सवेरे से हर एक टीम को शॉक देके आई है। पॉपिंग लाइन के बाहर यकीनन यहां पर वाइड का इजहार करते हुए मेन अंपायर
18 रन अभी भी तलाश, 18 रन की अभी भी तलाश है वारक टीम के लिए। और फिर से यहां पर एक और वाइड, शायद अगर ये गेंद वाइड निकल के अगर 5 रन के लिए निकल जाती तो बहुत ही दुख बन जाता। और मारने का प्रयास में इस गेंद को छोड़ दिया गया है और यहां से मैच को अंदर आने की तकलीफ भी छोड़ दी गई है और कोई रन की गुंजाइश नहीं है। स्कोर क्या पहुंचा है सिर्फ 39, अभी भी 17 रन की जरूरत और यहां से ये 4 रन मुकम्मल करते 13 रन से ये मुकाबला जीत लिया है निवी टीम ने। बहुत ही शानदार जीत स्वाभिमानी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन से मद्देनजर रखते हुए ये फाइनल का मुकाबला वारक बनाम निवी ने बनाए थे 18 गेंदों में 14 रन और जीत का सेहरा बांधने उतरी वारक टीम की ओर से सावली बल्लेबाज जल्द से जल्द एवरेज में आराम फरमाने की वजह से 13 रनों का ये अंतर दूर पार नहीं कर पाए और 13 रन से ये मैच हार चुके हैं वारक टीम और बेहतरीन शानदार जीत को अपने सर आंखों पर लेते हुए निवी के सभी टीम और उनके समर्थक इस स्वाभिमानी ग्रामीण टेनिस एसोसिएशन को मद्देनजर रखते हुए और इस मंच पर आए हुए सभी माननीय अतिथि मैं उनका उन सभी हस्तियों का मैं अपने तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और ले चलता हूं इस बख्शिश समारोह का कार्यक्रम अदा करने के लिए मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर तुषार लसाल जी, धन्यवाद। स्वाभिमानी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशन संलग्न श्री वाकडे क्रिकेट संघ धामणाजीवाडी यांनी आयोजित केलेल्या आजच्या टुर्नामेंट होत्या त्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे सर्व 16 संघांनी 16 संघ आपल्या दरवर्षीप्रमाणे जे 16 संघ आहेत त्यांची असोसिएशन तयार केली होती त्याच्यामध्ये सर्व संघाने एकदम चांगल्या प्रकारे खेळ खेळला होता। या सामना पूर्ण सर्व नियोजन जे होता तो वाकडे क्रिकेट संघ धामणाजीवाडी यांनी इथे नियोजन केलं होता। त्याच्यासाठी जे आज आमच्या इथे जे प्रमुख पाहुणे इथे आयोजित निमंत्रित केले त्यांच्या इथे सत्कार करण्यात येतो। मी प्रमुख दादा यांनी